नमस्कार। रूस में एक नदी बहती है जिसका नाम है मोस्कवा, जिसकी लंबाई 473 किलोमीटर है। वहीं दूसरी ओर हमारे हिंदुस्तान में एक नदी बहती है जिसकी लंबाई 916 किलोमीटर है, जिसका नाम है ब्रह्मपुत्रा। आज नदियों के नाम के ऊपर इसलिए भी चर्चा है क्योंकि ब्रह्मपुत्रा और मोस्कवा इन दोनों से पाकिस्तान के अंदर विध्वंस मचाने वाली एक मिसाइल जिसका नाम है ब्रह्मोस, इन दोनों नदियों के नाम से मिलकर बना है ब्रह्मोस। ये वही मिसाइल है जिसने पाकिस्तान के एयरबेस को नस्ते नाबूद किया है। ये वही मिसाइल है जो हिंदुस्तान के अलावा पूरे वर्ल्ड मीडिया के अंदर आज चर्चा का विषय जो है बनी हुई है। क्या है इस मिसाइल के बारे में एक बार सारी जानकारी वो हम लोग जुटाने का काम करेंगे। ये वही मिसाइल है जिसे कहा जाता है फायर एंड फॉरगेट, मतलब इसे दाग दो और भूल जाओ। ये वही मिसाइल है जिसके हमारे हिंदुस्तान में अलग अलग वर्जन पाए जाते हैं, जैसे लैंड बेस्ड, शिप बेस्ड, एयर लॉन्च्ड या फिर मैं कहूं सबमेरीन बेस्ड। हाल ही में इसके मॉडिफिकेशन को लेके भी जो है वो कार्य किया जा रहा है। बातें अगर ब्रह्मोस की जाए तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो 1998 के अंदर भारत सरकार और रसिया के द्वारा एक एग्रीमेंट होता है जिसके तहत भारत का डीआरडीओ और रसिया का एनपीओएम, इन दोनों के प्रयास से हिंदुस्तान के अंदर जो है ब्रह्मोस मिसाइल का जो है वो निर्माण जो है, या फिर मैं ये कहूं कि इस एग्रीमेंट के तहत जो वो निर्माण शुरू किया जा चुका था। बातें की जाए उस समय सरकार कौन कौन सी थी, तो हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जबकि रसिया के अगर मैं राष्ट्रपति की बातें करूं उनका नाम था बोरिस येल्त्सिन। इन्हीं दोनों के माध्यम से या फिर इन्हीं दोनों ने क्या किया था, एग्रीमेंट किया था, जो कि हमारे हिंदुस्तान की सबसे पहली एक ऐसी मिसाइल जो पाकिस्तान के अंदर उसका इस्तेमाल किया गया था। बातें की जाए तो एग्रीमेंट होने के बाद में इसकी पहली जो लॉन्चिंग की गई वो 12 जून 2001 को इसकी पहली लॉन्चिंग की गई थी। नेवी के अंदर इसको जो सम्मिलित किया गया था वो 2005 में किया गया था। भारतीय सेना के अंदर इसको 2007 के अंदर, आपने सुकोई 30 का नाम सुना होगा या फिर 30 MKI का नाम सुना होगा, उसके साथ भी इसका जो है इस्तेमाल किया जाने वाली ये वो मिसाइल है। बातें इसकी की जाए तो जब इसका पहला लॉन्च किया था 12 जून 2001 को, तो ये उड़ीसा के चांदीपुर तट के माध्यम से जो है इसका लॉन्च किया गया था। इसकी सारी की सारी जो अगर आप लोग इसके बारे में डीप अगर पढ़ना चाहते हैं तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है ब्रह्मोस एरोस्पेस, इसके माध्यम से जो आप सारी जानकारी हासिल कर भी सकते हो। हाल ही में चर्चा का विषय इसलिए भी बना है क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो पहली बार जो है सक्सेसफुली हमने ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया था, जिसकी मारक क्षमता जो है वो है 290 किलोमीटर। हाल ही में एक फोटो भी आपने वायरल फोटो देखा होगा जिसमें हमारे योगी आदित्यनाथ जी ब्रह्मोस मिसाइल के साथ में हैं। इन्होंने एक एग्रीमेंट हुआ है भारत सरकार के साथ ही कि अब ब्रह्मोस का जो विनिर्माण जो है लगभग 100 से लेकर 150 यूनिट जो है अब उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंदर जो है इसका निर्माण हुआ करेगा। इसके लिए जो है 200 एकड़ जो है एरिया या फिर मैं कहूं जमीन जो है वो लोकेटेड भी जो है श्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कर दी गई है। यहां पे जब इन्होंने जो इसका इनॉग्रेशन किया तो इसमें योगी आदित्यनाथ के साथ में राजनाथ सिंह भी थे। तो अगर मैं बातें करूं इस मिसाइल के साथ में कि आगे की क्या प्रणाली है, तो बातें अगर की जाए तो इसकी सबसे पहली जो इकाई थी वो 300 करोड़ रुपए के साथ में इसकी पहली यूनिट की शुरुआत हुई थी, जिसका उद्घाटन जो है श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। अगर इस मिसाइल के बारे में अगर और जानकारी की बातें की जाए तो इस मिसाइल की कीमत जो है 3.2 से लेकर 5.5 जो है वो मिलियन जो है यूएस डॉलर इसकी कीमत है। अगर इसके सर्विस ईयर की बातें की जाए तो 10 साल है। इसकी स्पीड की बातें की जाए तो 2700 किलोमीटर पर आवर, ये वो स्पीड है जो कि पाकिस्तान वालों की हालत खराब कर देने वाली वही स्पीड है जिसका इस्तेमाल पहली बार तो हुआ ही हुआ है। देश और दुनिया के अंदर यह बन गया कि हां ब्रह्मोस भी एक वो मिसाइल है जो कि नस्ते नाबूद कर देती है, दुश्मन के ठिकानों के ऊपर प्रहार जो है सटीकता के साथ में करते हैं। अगर मैं इसकी बातें की जाए, अभी मॉडिफिकेशन पे जो काम चल रहा है वो ब्रह्मोस ए और ब्रह्मोस 2 के ऊपर इसके मॉडिफिकेशन पे जो है वो काम चला हुआ है। मैंने इसकी मार्क क्षमता पहले ही बता दी थी, इसकी मार्क क्षमता जो है वो 290 किलोमीटर तक है। ये कहीं से भी लॉन्च की जा सकती है। इसके अलग अलग वेरिएंट जो है हमारे हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। फिलहाल मैंने कहा था ना कि ब्रह्मोस की बातें की जाए तो जब भारत सरकार के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर, जिसके तहत पाकिस्तानियों के उसके घर में घुसकर ही मारने का कार्य किया था। तो इसमें पहली बार जो है ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था। हमारे हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग और भी मिसाइल है, जैसे कि बातें की जाए ब्रह्मोस की बातें की जाए तो जिसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर तक है। निर्भया की बातें की जाए 1000 है। परिहार की बातें की जाए 150 किलोमीटर है। पृथ्वी है, मतलब अधिकतम जो मारक क्षमता वाली हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो मिसाइल पाई जाती है वो है 5000 किलोमीटर से भी अधिक वाली, जिसका नाम है अग्नि 5, जो कि हिंदुस्तान की सबसे पावरफुल जो है मिसाइल है। तो अलग अलग वेरिएंट में अलग अलग मिसाइलें जो हमारे यहां पे पाई जाती है, परंतु ब्रह्मोस इसलिए भी चर्चा का विषय था
क्योंकि पहली बार इसका इस्तेमाल किया गया था 1998 से लेकर 2025 में, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ, या फिर मैं ये कहूं कि आतंकवाद के खिलाफ, या फिर मैं ये भी कहूं उस जगह के खिलाफ जो भीख मांगने के लिए जो है अलग अलग जगह पे, या फिर कर्ज लेने के लिए अलग अलग जगह जो मुंह मारता रहता है, या फिर मैं उसके खिलाफ की भी बातें करूं जो कहता है कि हमने सुखोई को या फिर हिंदुस्तान के अलग अलग जो जेट प्लेन है उनको मार गिराने का, मतलब एक झूठी अफवाह फैलाने का जो कार्य किया जाता है, उसके खिलाफ जो हमने इसका पहली बार प्रयोग किया है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर बताना, पाकिस्तान को लेके या फिर ब्रह्मोस मिसाइल को लेके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।